हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई एम यूसरा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मदर ऑफ ऑल लॉ मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट 3 दे रखा है जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, जिनमें एक हमारा फंडामेंटल राइट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा आर्टिकल 23 और 24 में दे रखा है। तो आइए जानते हैं कि ये हमारा जो आर्टिकल 23 में जो हमारा राइट दे रखा है ये क्या बताता है। देखिए, ये जो राइट है हमारा, सबसे पहले आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड लेबर, कि जो है आर्टिकल 23 मनाही करता है, प्रतिषेध करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है हम समझेंगे, और फोर्स लेबर क्या होता है। तो सबसे पहले वो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ह्यूमन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। और ये जो राइट है ये भारत के जो नागरिक हैं, स्टेट के द्वारा या प्राइवेट पर्सन के द्वारा ये इसमें मनाही की गई है, कोई भी नहीं करवा सकता। ना ही स्टेट करा सकती है किसी भी ह्यूमन बीइंग्स, और ना ही फोर्स लेबर करा सकती है, या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई भी अथॉरिटी है वो भी नहीं करा सकती। ये जो राइट है किसको अवेलेबल है? सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को ये राइट अवेलेबल है। तो आइए जानते हैं कि ये जो वर्ड है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, इसमें क्या क्या शामिल है। ट्रैफिक एंड ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या क्या आता है। देखिए, इसे हिंदी में कहते हैं ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग को मानव का दुर्व्यापार, मतलब कि किसी भी पर्सन को बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन लाइक कमोडिटी, मतलब कि ह्यूमन को, मतलब मानव को, उसमें पुरुष और स्त्री दोनों आ सकते हैं, उनको इस तरीके से ख़रीदना या बेचना जैसे हम किसी वस्तु को ख़रीदते हैं या बेचते हैं। फोर्स इनटू प्रोस्टिट्यूशन एंड अर्निंग अ लिवहोल्ड फ्रॉम इट्स अर्निंग, किसी को वैश्यावृत्ति में धकेलना, है ना। ये ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है, वैश्यावृत्ति में लड़कियों को ख़रीद कर इस तरीके के धंधे में उन्हें धकेल दिया जाता है। और जो है बिहार, जहाँ जो गरीबी ज़्यादा होती है वहाँ पे लड़कियों को बेच दिया जाता है। ज़्यादातर बिहार में इस तरीके के केसेस सुनने में आते हैं। और वो उससे वैश्यावृत्ति को वो अपना जीवन यापन का क्या बना लेती हैं? साधन बना लेती हैं। उन्हें इतना मजबूर कर दिया जाता है, उन्हें फोर्स किया जाता है, ठीक है। और देखिए, इसमें जो इसका नेक्स्ट है सी क्लोज, वो कहता है कि देवदासी एंड एनी फॉर्म ऑफ स्लेवरी। देखिए, एक पहले ज़माने में ना, पहले टाइम में एक प्रथा चलती थी हिंदूस में जिसे देवदासी प्रथा कहा जाता था। तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि देवदासी प्रथा होता क्या है। अगर नहीं पता तो मैं फिर भी बता देती हूँ। देखिए, इस प्रथा में क्या होता था, देवदासी प्रथा में जो होता था, छोटी लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियाँ होती ना, तो उनको जो था मंदिरों में देवी देवताओं को की सेविका के रूप में समर्पित कर दिया जाता था कि हाँ भाई, अब आज से ये मंदिर में रहेंगी, मंदिर की सेविका हैं। वहाँ पे वो जो है क्या करती, नृत्य करती थी, गायन पूजा अर्चना वगैरह करती थी। लेकिन टाइम समय के साथ साथ ना ये परंपरा क्या बदल गई, शोषण में बदल गई, कि मतलब उनके साथ जो है अन्याय किया जाने लगा, उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया इस परंपरा ने। तो इसीलिए सरकार ने इस परंपरा पर भी रोक लगाई, ठीक है। अब पार्लियामेंट ने आर्टिकल 35 के अंतर्गत ये एक्ट पास करे, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 और बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976। अब आइए जानते हैं इसका जो सेकंड क्लॉज है, मतलब आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 क्या कहता है हमसे। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग अ कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, provide that the state shall not discriminate on ground of religion, race, caste and class or any of them imposing such a service। देखिए, वैसे तो हमारे कंट्री में कोई भी कंपलसरी सर्विस नहीं है, लेकिन इजराइल जैसे कि जो दूसरे दो देश हैं वहाँ पे कंपलसरी सर्विस है कि आपको 4 साल 5 साल मिलिट्री में, एयरफोर्स में अपनी लाइफ के देने हैं, देश को समर्पित करने हैं। लेकिन बाय चांस ऐसा कोई कभी वॉर हो जाता है
हमारे देश का, तो उस टाइम जो होता है स्टेट कंपलसरी सर्विस को प्रपोज कर सकता है। वो भी किस बेस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड क्लास, इस तरीके के किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड ऑन द बेस ऑफ सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उसके बेस पे होना चाहिए, सेक्स के बेस पे, लिंग, जन्म स्थान या निवास के स्थान पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति से उसके, ये जो दे रखा है ना, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड क्लास, कि मतलब किसी भी उसको, वो धर्म का है, मूल वंश का है, जाति है, वर्ग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब स्टेट अपनी कंपलसरी यानी कि अनिवार्य सेवा अगर कोई वॉर के टाइम पे हो जाती है, करता है, तो उसमें सबको सर्विस देनी होगी, ठीक है। और उसे जो है इसमें नहीं डाला जाएगा, उसे इसमें नहीं डाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखिए इससे रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट है। दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है। इसमें क्या हुआ था, दीना वर्सेस स्टेट ऑफ, उसमें कि लेबर टेकिन फ्रॉम प्रिजनर्स विदाउट प्रॉपर वेजेस इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23। देखिए इसमें क्या हुआ था, वो जो जेल में रहने वाली जो लेबर थे, जो कैदी थे, उनको जो वेजेस है वो प्रॉपर नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। तो इस ये तो न्यायालय ने कहा कि ये हमारा आर्टिकल 23 का वायलेशन है, कि अगर कोई 500 रुपये की मजदूरी कर रहा है तो उसे मजदूरी की रकम 500 रुपये ही दी जानी चाहिए, ये नहीं तो उसकी मजदूरी रकम 200 रुपये दी जानी चाहिए। ख़ास तौर से महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि वही काम अगर पुरुष कर रहे हैं तो उन्हें उस काम के लिए 500 रुपये मिलेंगे, और अगर महिलाएं कर रही हैं तो उस काम के लिए 200 रुपये मिलेंगे। लेकिन जब से ये आर्टिकल 23 बना है, ये कहता है कि दोनों को काम के लिए हमारे उसमें बताया भी गया है, जो हमारे DPSP हैं, कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर दोनों ने वर्क इक्वल किया है तो दोनों को इक्वल पे किया जाएगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट केस है, इसमें MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1997 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि चिल्ड्रन, इसमें बताया गया था कि 14 साल के जो कम बच्चे हैं उन्हें किसी भी तरीके का हज़ार्डियस इंडस्ट्री क्या होता है, कोई कोयले की खान में काम करा रहा है ना, कोई जो ख़तरनाक गैस होती है, जो थोड़ी सी अगर लीक हो गई तो उनकी मौत का ख़तरा है। तो इस तरीके के जो उद्योग होते हैं, पटाखा फैक्ट्री में काम कराना है, 14 साल के किसी भी बच्चे को इसमें नहीं लगाया जाएगा। और कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करी कि सोशली, इकोनॉमिकली के जो कि मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 23। अब आइए जानते हैं हम आर्टिकल 24। देखिए आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, के कारखानों में बच्चों के जो काम करना है उसको सख्त मनाही करता है। आपने देखा भी होगा, मैंने तो काफ़ी सारी जगह देखा है कि फैक्ट्री वगैरह के बाहर जो डोर होता है उस पर लिखा हुआ होता है कि 14 वर्ष से, वो 18 वर्ष से कम आयु के बालक का प्रवेश निषेध है। तो काफ़ी जगह लिख देते हैं ये लोग। तो प्रोहिबिशन, देखिए इसमें आर्टिकल 24 हमारा क्या कहता है, कि आर्टिकल 24 ये कहता है कि कारखानों आदि में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन, इसमें दो बारा ऑफ हो गया, इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड अदर हजार्डियस एम्प्लॉयड हैज़, मना किया गया है। और उसके लिए पास किया गया है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, जो कि प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स इन एनी ऑक्यूपेशन दे कैन हेल्प इन फैमिली बिजनेस। देखिए इसमें ये मना किया गया है कि किसी भी तरीके का कारखाने में, खान में या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी संकटपूर्ण है, बालकों को नियोजन के, मतलब बालकों को जो हायर है, बच्चों को उनको हायर करने में मना करता है। और संसद ने इसके लिए देखिए बाल श्रम प्रतिषेध नियमन अधिनियम 1986 पारित करा, और फिर उसे 2026 में क्या करा, उसे संशोधन कर दिया, 2016 में से उसे संशोधन कर दिया है। तो इसमें जो था ना, देखिए 98 में बच्चों को किसी भी तरीके के जो व्यवसाय है उसमें सिर्फ पारिवारिक व्यवसाय,
देखिए ये एक्सेप्शन है पारिवारिक व्यवसाय, जैसे कि मैंने बहुत सारे आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ होते हैं, तो वो अपने बच्चों को, जो उनका फैमिली बिजनेस होता है गोल्ड स्मिथ का, कि वो उनके जनरेशन टू जनरेशन चलता है, तो वो अपने बच्चों को वो लगा सकते हैं फैमिली बिजनेस में, या और भी किसी तरीके का कोई काम होता है वो उन बच्चों को लगाते हैं। लेकिन उसमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो बच्चा जैसे कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक स्कूल जा रहा है, तो फिर उसके बाद जो उसके पास टाइम है 1 घंटे 2 घंटे, वो अपनी शॉप पे बैठ सकता है, अपने फैमिली बिजनेस में लग सकता है ना। ये नहीं कि आप वो उसकी पढ़ाई को जो उसका स्टडी का टाइमिंग है, जो उसको पढ़ने का टाइम है, वो उस टाइम में नहीं बैठ सकता, उसकी पढ़ाई को नहीं रोका जा सकता। अगर वो फैमिली बिजनेस संभाल भी रहा है तो साथ साथ उसकी स्टडी भी चल रही हो, इस बात को ध्यान करना है। रिस्ट्रेनिंग एम्प्लॉइंग एडोलेसेंट इन हजार्डियड ऑक्यूपेशन, और देखिए इसमें बाद में ये भी कहा गया है कि 14 से जो 18 साल के बच्चे हैं उनको किसी भी तरीके का जो संकटपूर्ण व्यवसाय है उसमें नहीं लगाया जाएगा। और इसमें एक बात और देखिए, इसमें एक वो और ये कहा गया कि जो वैसे होते हैं जैसे कि एंटरटेनमेंट की उसमें बाल कलाकार होती हैं, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, उन्हें एक्सेप्शन रखा गया है। और सर्कस में जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं उनको भी प्रोहिबिट किया गया है। छोटे छोटे चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं या छोटे छोटे गेम्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पार्टिसिपेट करने के साथ साथ उनकी स्टडी भी चल रही होती है साथ में, तो उनको मना ही नहीं है। लेकिन जब उनकी पढ़ाई का लॉस हो, पढ़ाई नहीं चल रही हो, तब मना ही है ना। आइए जानते हैं इसमें जो है, अगर इन केस ऑफ वायलेशन, अगर आप इसका वायलेशन करते हैं तो आपको 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है, और आपको फ़ाइन पड़ सकता है 2000 से 5000 का। और अगर इसी ऑफेंस को रिपीट किया गया तो 1 साल से 3 साल तक की जेल हो सकती है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लो हैं। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1983 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि बिल्डिंग वर्क जो होता है वो हजार्डियस एक्टिविटी है आर्टिकल 24 के अंतर्गत, और 14 साल के बच्चों 14 साल से छोटे बच्चों को इसके अंतर्गत एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता, इस यानी इसके अंदर लागत लगाया नहीं जा सकता है। जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना, जो घर बनवा रहे होते हैं या कोई बड़ी मल्टीनेशनल बिल्डिंग बन रही है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, उसमें बच्चों को एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट केस है हमारा सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या होता है, इन केस रिफॉर्मिंग द डिसीजन ऑफ पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट लेबर वर्किंग ऑन द हजार्डियस एक्टिविटी, हैंस चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन इट। देखिए इसमें जो पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट के मामले में जो ऊपर जो निर्णय दिया गया था, उसी की पुष्टि करते हुए कहा गया कि निर्माण कार्य एक जोखिम वाला कार्य है ना, हजार्डियस एक्टिविटी है। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजित नहीं किया जा सकता, और अगर कोई ऐसे नियोजित करता है तो वो दंड का भागी होगा। आज की वीडियो में इतना ही। यही हमारा आर्टिकल 23 और 24 कहता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।